अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये एक हमारे पास CRT टीवी है LG का, जिसके अंदर चाइना की किट लगी हुई है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा है। सही होगा जी। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ हमारे चैनल इलेक्ट्रिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा है। ठीक होगा जी। पहले मैं इसको चालू कर लेता हूँ। तो मैंने इसको अभी पावर दे दिया, चालू कर लिया है इसको। तो अब देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो पिक्चर है वो देखें किस तरह से आ रही है। बिल्कुल डिम लाइट है इसके अंदर। ठीक है जी। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आई हुई है। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई शाइनिंग वगैरह नहीं है, और इसके अंदर लाइट जो आ रही है वो भी बहुत धीमी सी आ रही है। ठीक है जी। तो यही इसके अंदर फॉल्ट है। तो आज हम क्या करेंगे कि इस टीवी को रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो किस तरह से है। ठीक है जी। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। सही होगा जी। तो बहरहाल मैं पहले क्या करता हूँ कि इस टीवी को खोल लेता हूँ, और खोलने के बाद ही हमें इसको पता चलेगा कि इसके अंदर फॉल्ट जो आया हुआ है वो कौन सा है। सही हो गया जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि अब इसको खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसके सारे नट खोल दिए हैं। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो बैक वाला कवर है ये उतार देते हैं। ठीक है जी। इसका जो पीछे वाला कवर है ये मैं इसका अभी उतार देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो मैंने इसका अभी कवर उतार दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो इसमें किट के अंदर फॉल्ट है, ये अमूमन जो फॉल्ट आता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रीज़न कौन कौन से होते हैं। वो सारे रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी, और स्टेप बाय स्टेप मैं हर वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो इस वजह से मेरी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। तो अगर मेरी वीडियो बड़ी लंबी होती है तो आपको अगर कोई किसी को बुरा लगता है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि मेरी हर वीडियो में डिटेल से बताया जाए। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी वीडियो देखेगा इंशाल्लाह उसको कोई भी फॉल्ट मुश्किल नहीं होगा। जितने भी फॉल्ट होंगे उसके क्लियर हो जाएंगे। सही हो गया। तो बहरहाल अब जो ये फॉल्ट आया हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉल्ट आता किस वजह से है और कहाँ कहाँ पर आता है ये फॉल्ट। ठीक है जी। तो असल में ये फॉल्ट आता है, या तो हमारे सारे वोल्टेज कम हो, ये रेगुलेटर जो होता है, ये सप्लाई रेगुलेटर है, अगर ये सारे वोल्टेज कम आ रहे हों तब जाके हम इसको चेंज वगैरह करते हैं। इस पे ये कभी कभार आता है ये फॉल्ट, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी कभार आता है। ठीक है जी। इसके बाद आ गई हमारी ये आईसी आ जाती है। ये आईसी में भी अमूमन आ रहा होता है ये फॉल्ट, जो कि ये डिम रोशनी जो दे रही होती है वो इस आईसी की वजह से भी होता है। इसके अलावा ये जो कनेक्शन है हमारे RGB के, इस कनेक्शन में अगर लूजिंग वगैरह हो तब भी ये फॉल्ट आ रहा होता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा दूसरा जो फॉल्ट होता है कम रोशनी का, वो होता है इसकी वजह से। ये एक 180 वोल्टेज का एक कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पर। ठीक है जी। 180 वोल्ट के जो ऊपर ये कैपेसिटर लगा होता है, जो कि हमारे इस घन को जा रहे होते हैं 180 वोल्टेज। ठीक है जी। यहाँ पर भी इसका फॉल्ट आ रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके हीटर के वोल्टेज कम हो जाएं, जैसा कि 2 से 3 वोल्टेज आ जाएं, तब भी यही फॉल्ट आता है। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा अगर आपकी हीटर के वोल्टेज ना आए तब जाके हमारा ये होता है कि हमारी पिक्चर ही नहीं आएगी। ठीक है जी। अगर हीटर के वोल्टेज 5 वोल्ट नहीं होते हैं तो हमारी पिक्चर ही नहीं आएगी। सही हो गया जी। लेकिन अगर अमूमन जो इसका फॉल्ट आ रहा होता है ये कम रोशनी का, तो वो इसकी वजह से आ रहा होता है, डिम लाइट की वजह से। ठीक है जी। ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी वजह से। शेडो भी जो आ रहे होते हैं वो शेडो भी इसकी वजह से ही आ रहे होते हैं। सही हो गया जी। इसके अलावा मैं और एक चीज़ बता दूं, ABL के जो वोल्टेज होते हैं, यहाँ से हमारे ABL के वोल्टेज निकल रहे होते हैं यहाँ से। ठीक है जी। ये हमारा लगा हुआ है, यहाँ से हमारे ABL के वोल्टेज आउट हो रहे होते हैं, जो कि हमारे जाके यहाँ पर हमें इस IC को मिल रहे होते हैं ABL के वोल्टेज। ये LA 78 931, ये इसकी IC है, LA 78 921।
तो इस आईसी के 10वें नंबर पिन के ऊपर हमारे एबीएल के वोल्टेज आ रहे होते हैं। वो अगर हमें ना मिल रहे हो तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है। इसके साथ साथ का एक डायोड भी लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, वो डायोड वगैरह कौन से होते हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लेने आ रही है हमारे पास। यहाँ से एक डायोड भी लगा हुआ है, और उसकी वजह से अगर हमारे 5 वोल्ट ना मिल रहे हो ये हमारे हीटर को, सॉरी ये एबीएल को, ये हमारी एबीएल की पॉइंट है। ठीक है जी, तो मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये 5, 10, ये जो पिन है ये एबीएल की पिन है हमारी। ये जो है मैं अगर आपको क्लियर करके दिखा दूँ, ये देखें, ये जो हमारी पिन है ये हमारी एबीएल की पिन है। ठीक है जी, अगर इसके ऊपर भी वोल्टेज ना आ रहे हों तब भी यही फॉल्ट आ रहा होता है, जो कि अभी हमें शो हो रहा था डिस्प्ले में। तो इसकी और भी बहुत ज़्यादा वजह होती है। दूसरा ये होता है कि हमारा जो ये इस पर ये जो लगा हुआ है हमारा ऑडियो वीडियो केबल, जहाँ पर हम केबल लगाते हैं, ऑडियो वीडियो की जैक लगाते हैं हम, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ऑडियो वीडियो का जैक लगा हुआ है, यहाँ पर एक डायोड भी लगा होता है साइड में। तो असल में अगर वो ख़राब हो तब भी हमारा यही फॉल्ट आ रहा होता है। ये हमारा एबीएल का जो है डायोड है। ठीक है जी, ये जो डायोड है हमारा ये एबीएल का डायोड है। तो ये डायोड वगैरह ख़राब होने की वजह से या ये रजिस्टर वगैरह हमारे ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट आ रहा होता है। ठीक है जी, तो जितनी इसकी अमूमन फॉल्ट जो होती है मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने जो मेन इसके जो बड़े बड़े फॉल्ट हैं वो मैंने आपको कर दिए, क्लियर कर दिए, क्योंकि ये अमूमन आ रहे होते हैं। अमूमन ये तकरीबन यही फॉल्ट आ रहे होते हैं। असल में ये जो रजिस्टर है ये भी ज़्यादातर उड़ती रहती है। ये रजिस्टर हमारी 5 वोल्ट हीटर की जो रजिस्टर होती है वो ये वाली है, जो कि हमारे AC 5 वोल्ट मिल रहे होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है जी, तो अभी जो हमारे पास इसका फॉल्ट आया हुआ है कम रोशनी का, तो वो आज हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या रीज़न है कि हमारे जो स्क्रीन जो वोल्टेज थे, जो स्क्रीन थी हमारी बिल्कुल डिम आ रही थी। इसकी रीज़न क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इसके अंदर बाज़ाहिर ही लूजिंग हमें नज़र आ रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आईसी के ऊपर बाज़ाहिर ही हमें लूजिंग नज़र आ रही है। ये देख लें, आईसी के ऊपर बाज़ाहिर ही हमें लूजिंग नज़र आ रही है। तो मे भी हो सकता है कि आईसी की वजह से ही ये लूजिंग ये आ रही है, तस्वीर ख़राब। ठीक है जी, यहाँ पर भी अगर देखें तो यहाँ पर भी लूजिंग आ रही है। तो असल में इसके अंदर लूजिंग बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी लूजिंग वगैरह निकालता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ का फॉल्ट है, किस चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है जी, तो जितनी भी इसकी आईडी वीडियो की जो लूजिंग है वो वाली, और जो हमारे आईसी के ऊपर लूजिंग है, ये सारी मैं लूजिंग निकाल देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको आगे वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि बाद में हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। बहरहाल जो हमें पहली जो चीज़ नज़र आ रही है वो इसकी लूजिंग है। पहले हम इस किट की लूजिंग निकाल देते हैं, जितनी भी इसके ऊपर लूजिंग है पहले हम वो निकाल देते हैं। ठीक है जी, जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी जितनी भी सोल्डरिंग थी वो मैंने सारी कर ली है। ठीक हो गया जी, जितनी भी इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी थी तो मैंने इसके ऊपर सारी सोल्डरिंग कर ली है। ये अगर आप देखें तो मैंने इसकी सारी रिसोल्व कर ली है इसको सारा को। ठीक हो गया जी, जितनी भी इसकी लूजिंग वगैरह मुझे नज़र आ रही थी मैंने इसकी सारी लूजिंग निकाल दी है। सही हो गया जी, तो अब हम क्या करेंगे कि जो इसके बेस के अंदर जो लूजिंग है वो भी निकाल देंगे। कि ये बेस का भी मैंने आपको बताया था कि बेस के ऊपर भी यही फॉल्ट आ रहा होता है, जो कि हमारे 180 वोल्टेज वगैरह आ रहे होते हैं। ये यहाँ पर बेस के ऊपर भी आ रहे होते हैं, और ये असल में बेस का ही फॉल्ट आ रहा था कभी कभार। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्रांसफर वगैरह बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं, तो इसकी वजह से अगर कोई लूजिंग वगैरह हो तो वो भी आप देख लें। इसके अलावा ये जो बेस है ये ख़राब होने की वजह से भी हमारा ये फॉल्ट आ रहा होता है। जो ब्लैक जो डिम लाइट का जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से भी आ रहा होता है। ठीक है जी, अगर आपके पास डिम लाइट आ रही हो या शेडो आ रहे हो, इसके अलावा पिक्चर के ऊपर जितने भी अमूमन फॉल्ट आ रहे होते हैं वो इस वजह से भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बिल्कुल धुंधला सा एक तस्वीर आ जाती है जिसके ऊपर लेयर सी बन जाती है, वो भी इस वजह से ही आ रही होती है बेस के ऊपर से। ठीक है जी, तो ये अमूमन सारे ही फॉल्ट जो होते हैं वो हमारे बेस की वजह से आ रहे होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि बेस को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आगे पीछे सारा तो देख लेना है कहीं से ये जली हुई तो नहीं है।
तो बहरहाल मैं भी क्या करता हूँ कि अपनी बेस को जो है अच्छी तरह से आगे पीछे करके देख लेता हूँ, और कहीं से अगर हमें ये फॉल्ट नज़र आ रहा है तो फिर हम इस बेस को भी चेंज करेंगे। बाजार तो हमारी बेस बिल्कुल सही नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो इस बेस के अंदर तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये लूजिंग है, तो मैंने अभी देखा है तो यहाँ पर ये लूजिंग है, ये देख लें, ये देखें, ये यहाँ पर इसकी लूजिंग है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख लें, ये यहाँ पर इसकी लूजिंग है, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं इसको दोबारा रीसोर्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कि इसकी लूजिंग किस वजह से है। तो ये देखें, ये देखें, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा लूजिंग है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है जी। इसको अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला कैप है ये सारा उतारेंगे, इसको कैप को सारे को उतार के उसके बाद हम इसके देखते हैं कि कहीं लूजिंग वगैरह है तो वो देख लेते हैं, ठीक है जी। जी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी सोल्डिंग वगैरह चढ़ा दी है, ठीक है जी। तो अब हमारा ये बिल्कुल ओके हो चुका है, ये अगर देखें तो अब ये नहीं निकल रहा, ठीक है जी। तो अब हमारा ये सही हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा फिट करते हैं, और फिट करने के बाद ही हम इसको चेक करेंगे कि हमारा अभी सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। मैंने इसको पिक्चर ट्यूब के अंदर इसको बिठा दिया है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा चालू करके चेक कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो फॉल्ट था वो भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो टीवी अभी मैंने चालू कर दिया है, ठीक है जी। तो ये वीडियो में लाइन इधर यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अगर आप वहाँ पर देखें तो अभी हमारी तस्वीरें बिल्कुल क्लियर आ चुकी है, ये देख लें। पहले जो थी हमारी डीएमसी पिक्चर आ रही थी, अब देखें तो ये बिल्कुल क्लियर आ चुकी है, सही हो गया जी। तो मैं आपको फ्रंट में भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये हमारी फ्रंट से देख लें, बिल्कुल क्लियर आ चुकी है तस्वीर, सही हो गया जी। तो असल में इसका ये होल्डर जो लगा हुआ है ये इस बेस का फॉल्ट था, तो हमने इस बेस को क्लियर कर लिया है। तो अभी हमारा जो फॉल्ट है वो भी क्लियर हो चुका है, ये अगर आप देखें, ठीक हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।